ठीक है, तब हम लोग पढ़ें ना। तो हम लोग आज शुरू करेंगे क्या, त्रिकोणमिति शुरू करेंगे हम लोग त्रिकोणमिति। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय सीखेंगे, क्योंकि कुछ भी पढ़ने से पहले थोड़ा उसका परिचय जरूरी होता है सीखना, कि इसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ पढ़ना है, त्रिकोणमिति होती क्या है, तो उसके हम लोग परिचय को पहले सीखें। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 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 देखिए, जो त्रिकोणमिति है, यह त्रिकोणमिति का इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इस त्रिकोणमिति को हम कैसे डिफाइन करेंगे, या ये त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है। तो त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन, और मिति का मतलब होता है माप, मिति का मतलब होता है माप। तो तीन कोण या तीन भुजाओं के माप को, तीन कोण या तीन भुजाओं के माप की प्रकृति को बोलते हैं क्या, त्रिकोणमिति बोलेंगे। तीन भुजाओं के माप को बोलते हैं क्या, त्रिकोणमिति कहेंगे। ठीक है, ये जो त्रिकोणमिति है इसमें इम्पोर्टेंट आप लोग एक प्रमेय पढ़े होंगे, प्रमेय। तो उस प्रमेय को हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लें कि ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज, इस त्रिभुज का हमने नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। त्रिभुज का नाम दे दिया हमने, और यह जो कोण हो गया, यह कितने का हो गया, तो 90 डिग्री का, यह 90 डिग्री का। तो इसकी एक भुजा यह है, एक भुजा यह है, और एक भुजा यह है। तो त्रिभुज के इन तीनों भुजाओं के मापांक को ही बोलते हैं क्या, त्रिकोणमिति कहेंगे। ठीक है, तो कभी कभी होता क्या है कि इस भुजाओं में कभी ये भुजा दे देगा, ये भुजा का मान पूछेगा, दो को भुजा देगा और एक भुजा का मान आपसे पूछेगा। तो उसके लिए आप बहुत पहले से एक प्रमेय पढ़ते आ रहे हैं, एक प्रमेय। तो वो प्रमेय कौन सी है, तो प्रमेय का नाम जानते होंगे आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय ना, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो इस प्रमेय को पढ़े होंगे कि कर्ण पर का बना वर्ग, कर्ण पर का बना वर्ग बने शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे यह 90 अंश है, अगर इस कोण को हमने मान लिया क्या, थीटा, इसको मान लिया हमने थीटा, तो थीटा के सामने का कोण होता है, उसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ये थीटा हो गया, तो इसके सामने का ये भुजा होगी, इसको हम बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। इसकी जो ये वाली जो भुजा है, इसको हम कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम कर्ण बोलेंगे। ठीक है, और जो ये वाली भुजा है, इसको हम आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार। तो थीटा के सामने का भुजा लंब, ये भुजा कर्ण, और ये भुजा होगी आपकी आधार होगी। तो यहां से बना के वही परिभाषा पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण पर का बना वर्ग, यानी इसका वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, यानी कर्ण के वर्ग के लंब और आधार का वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो वही लिखे परिभाषा यहाँ पर कि कर्ण पर का बना वर्ग, कर्ण पर का बना वर्ग, कर्ण पर का बना वर्ग बने बने शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजाओं के वर्गों के
वर्गों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? तो यह है आपका AC क्या है? कर्ण है। लिखेंगे कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर, यह है आपका लंब, लिखेंगे लंब का वर्ग प्लस यह क्या है आपका आधार, आधार का वर्ग। तो परिभाषा बना ना कि कर्ण पर का बना वर्ग यानी इसका वर्ग, कर्ण पर का बना वर्ग, अन्य दो शेष भुजा कौन सी है? लंब और आधार। तो इसका वर्ग बराबर लंब और आधार का वर्ग और प्लस में क्या है? इनका योग, इनका योग। तो वही लिखें परिभाषा यहाँ पर में कि कर्ण पर का बना वर्ग बने शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज दे करके माप करना होगा कि तीसरी भुजा कितनी सेंटीमीटर है। मान लो कि ये दे दिया कुछ अलग सेंटीमीटर, ये दे दिया कुछ अलग सेंटीमीटर, ये दे दिया कुछ अलग सेंटीमीटर, तो माप करने के लिए कुछ चाहिए ना। तो हमें इसी प्रमेय के माध्यम से दो भुजाएं दे देगा और एक भुजा की हम आप निकाल सकते हैं। प्रमेय कौन सा होगा? तो पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कर्ण पर का बना वर्ग बने शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अब देखें एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर इसको हमने थीटा माना है ना, इसको हमने थीटा माना है, तो थीटा के सामने की भुजा ये क्या होगी? लंब होगी। तो लिखेंगे कि थीटा, लिखेंगे कोण के लिए, इसी कोण है ना, लिखेंगे कि कोण सी के लिए, यहाँ लिखते हैं कोण सी के लिए AB क्या होगा? लंब होगा। हमने बताया ना कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो कोण C बराबर क्या होगा? लंब। AB लिखेंगे कोण C बराबर AB क्या है? लंब है, लंब होगा। और कोण C बराबर, कोण C के लिए BC क्या होगा? आधार होगा। BC आधार होगा। और कोण C के लिए ही AC क्या होगा? कर्ण। कोण C के लिए AC होगा आपका कर्ण होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। देखिए चीज़ें कभी कभी बदलती रहती हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इस कोण के लिए हमेशा लंब यही होगा। जैसे अभी कोण आप इसको माने हैं, अब क्या पता कि सवाल में कोण वो A को मान ले। जब कोण A को मान लेगा तो लंब क्या होगा? बदल जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि त्रिभुज में किसको कोण मान के चल रहा है। अगर इसको कोण मानेगा तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? BC, यह क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगा। अगर इसको कोण माने तो यह लंब होगा, यह आधार होगा और यह क्या होगा? कर्ण होगा। लेकिन अगर इसको कोण माने तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, ये वाला आधार होगा, ये वाला क्या होगा? आपका कर्ण होगा। तो जिसको कोण मानेगा उस कोण के सामने की भुजा क्या होती है? हमेशा लंब होती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कोण के आधार पर लंब और आधार क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं, बदलते रहते हैं हमेशा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। त्रिकोणमिति है, इसमें कुछ जो आप पढ़ते हैं साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक पढ़ते हैं। तो हम बात करें त्रिकोणमिति अनुपात की। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? ठीक है, तो आप पढ़ते हैं कि जो साइन है,
साइन कास, साइन कास, टैन काट, साइन कास, टैन काट, सेक और क्या, कोसेक, कोसेक, COSEC, कोसेक, साइन कास, टैन काट, सेक और कोसेक। यानी त्रिभुज के जो त्रिभुज बनाए थे आपको, जो त्रिभुज बनाए थे यहाँ पर, जो त्रिभुज बनाए थे, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C। यह कोण कितने का होगा, 90 डिग्री। एक ये ध्यान दीजिएगा कि जब यह 90 डिग्री है और इसको हमने थीटा मान लिया, थीटा, तो आपको ज्ञात होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, है ना। तो जब यह 90 डिग्री हो गया, यह थीटा हो गया, तो ये कितने का होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा का होगा। कितना होगा, 90 माइनस थीटा का होगा। ठीक है, तो इस कोण के, यानी कोण की भुजाओं के रेशियो को, कोण की भुजाओं के अनुपात को ही हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि हमने इस भुजा को माप लिया, इस भुजा को माप लिया, और इन दोनों में जो अनुपात लिखेंगे उसी को हम बोलेंगे क्या, त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। ठीक है, यानी भुजाओं के मापांक के अनुपात को ही कहते हैं क्या, त्रिकोणमिति अनुपात कहेंगे। ठीक है, देखिए जो साइन है, कास है, टैन है, काट, सेक और कोसेक, ये है। तो अगर हम इसके कुछ हिंदी नामकरण की बात करें तो इसे हिंदी में क्या क्या चीज़ बोलेंगे, इसे हिंदी में क्या क्या बोलेंगे, अच्छा तो पढ़ लेते हैं आप, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक पढ़ लेते हैं। तो इसको हम अन्य कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप लिखेंगे, साइन को, साइन को आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर खाली SIN है, ध्यान दीजिएगा, थीटा नहीं है। देखिए सब में थीटा नहीं, खाली साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, इसमें थीटा है, थीटा नहीं है। तो इसको लिखेंगे, साइन को लिखेंगे यहाँ पर साइन, SINE, डिफरेंट है। इसको इस नाम से भी लिख सकते हैं, हिंदी के नाम से। ठीक है, साइन। इसके बाद दूसरा ये कॉस क्या होगा, तो कोसाइन, का सा क्या होगा, कोसाइन, कोसाइन, COSINE, कोसाइन। टैन है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे टेंजेंट, इसको लिखेंगे टेंजेंट, TANGENT, क्या लिखेंगे, टेंजेंट लिखेंगे, टैन को टेंजेंट लिखेंगे। ठीक है, और जो आपका ये काट है, काट, बताइए काट को हम लोग क्या लिखेंगे, काट को क्या लिखेंगे, काट को लिखेंगे कॉट, इसको लिखेंगे कॉटजेंट लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉटजेंट। किताब में सब चीज़ दिया होगा। कभी कभी ना पेपर में ऑब्जेक्टिव में जैसे लिख दिया साइन, कहेगा साइन को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, जो कॉस है, कास को हम किस नाम से जानते हैं। अभी टैन को लिख दिया, टेंजेंट लिख दिया, कॉटजेंट लिख दिया, कोसाइन लिख दिया, साइन लिख दिया, और आपको ज्ञात नहीं है तो आप कैसे लिखेंगे, है ना। तो इसलिए इस साइन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कास को कोसाइन कहेंगे, टैन को टेंजेंट कहेंगे, और काट को लिखेंगे कॉटजेंट करेंगे। क्या करेंगे, कॉटजेंट, कॉटजेंट। जो सेक है, सेक, सेक को हम क्या बोलेंगे, सेक, सेक को हम बोलेंगे, सेक को हम बोलेंगे सेकेंड, सेक को क्या बोलेंगे, सेकेंड, SECANT, सेक को बोलेंगे सेकेंड, सेकेंड बोलेंगे। ठीक है, और जो कोसेक है, कोसेक, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉसकेंट, इसको बोलेंगे कॉसकेंट, कॉसकेंट, इसको बोलेंगे कॉसकेंट। ठीक है, कोसेक को कॉसकेंट, और सेक को सेकेंट, काट को कॉसजेंट, टैन को टेंजेंट, कास को कोसाइन, और साइन को साइन ही बोलेंगे। ठीक है, ये अलग अलग नाम है,
ठीक है, अलग अलग से क्या है आपके नाम है, ठीक है। कोसेकेंट, हाँ कोसेकेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए अब देखिए, अब जो ये साइन, कास, टेन, काट, सेक और कोसेक है, इसको हम अनुपात में लिखें। अब इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए कि जो साइन होता है, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हमने यहाँ थीटा हमने माना, कोण माना है हर किसी में, साइन थीटा कोण, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक हमने माना। तो इनका अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात क्या होगा? तो अनुपात निकालने के लिए आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा फार्मूला के रूप में। आप पढ़ते होंगे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का ना। तो यल से ध्यान दीजिएगा, यल से होगा आपका लंब, ए से होगा आपका आधार, और यहाँ भी यल से क्या होगा लंब, के से होगा कर्ण, यहाँ भी के से होगा कर्ण, और ए से होगा आपका आधार। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो साइन है, साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक। क्या उल्टा होता है? कोसेक। इसमें तीन के जो ये तीन हैं क्या होते हैं? दूसरे के उल्टा होते हैं। साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। कास का उल्टा क्या होगा? सेक होगा। कास का उल्टा क्या होगा? सेक। और जो टेन है इसका उल्टा क्या होगा? आपका काट होगा। साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक और टेन का उल्टा काट होगा। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो लंब बटे कर्ण है, ये लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसको बोलते हैं साइन थीटा, इसको बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलेंगे उसको? साइन थीटा। और जो यहाँ पर आपका आधार बटे यहाँ पर जो कर्ण है ना, ए बाई के, इसको बोलेंगे कास थीटा। इसको क्या बोलेंगे? कास थीटा। दिख रहा है? इसे बोलेंगे कास थीटा। और जो ये लंब बटे आधार है, यह जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्या? टेन थीटा। इसे बोलेंगे टेन थीटा। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ लिखेंगे। देखिए साइन थीटा, तो इसको लिखोगे तो क्या होगा? लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण। क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोई दिक्कत नहीं। कास थीटा है, इस कास को क्या लिखेंगे? देखिए आधार बटे कर्ण, लिखेंगे इसको आधार, आधार। अब पूरा बटे में क्या होगा? कर्ण, आधार बटे कर्ण होगा। इधर ध्यान दीजिए। फिर टेन थीटा है, टेन थीटा, इसको क्या लिखेंगे? लंब बटे आधार लिखेंगे, इसको लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? बस अगर खाली आपको एक चीज याद है तो आप इसके अनुपात को, भुजाओं के मापांक को आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। सूत्र यही होगा लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये किसका हिस्सा है? साइन का। ये वाला हिस्सा किसका है? टेन का। ये वाला हिस्सा किसका है? तो कास का। ठीक है, इतना। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हेलो, कोई दिक्कत है? नहीं ना। अच्छा देखिए, मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताया कि जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है ना। जो कास होता है वह सेक का उल्टा होता है, और जो टेन होता है वह काट का उल्टा होता है ना। तो हमने यहाँ पर तीन चीजें लिख दी है। साइन बराबर लंब बटे कर्ण कर दिया उसके हिसाब से, कास का लिखा हमने आधार बटे कर्ण लिखा, और जो टेन थीटा है उसको हमने क्या लिखा? लंब बटे आधार लिखा। तो एक चीज ध्यान दीजिए, इधर आइए देखिए कि जब काट थीटा है, अगर अब मुझे काट थीटा का निकालना है, यहाँ लिखना है, उसका अनुपात लिखना है, तो क्या लिखेंगे? टेन का उल्टा क्या होता है? काट।
तो tan लिखे हैं लंब बटे आधार, तो काट को हम क्या लिखेंगे? जब इसका हम उल्टा कर रहे हैं तो हेकरो उल्टा ना करेंगे, है ना? तो इस काट को हम क्या लिखेंगे? आधार आधार, अब बटे का लिख देंगे लंब, हो जाएगा आराम से। क्या है? उल्टा है, विपरीत है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब काश है ना ये बाबू, काश का उल्टा क्या है? सेक है। तो सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम? सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे? काश लिखे हैं आधार बटे कड़ लिखे हैं ना, तो सेक बराबर क्या लिखेंगे? कड़ बटे आधार लिखेंगे कड़ बटे आधार लिखेंगे, कड़ बटे आधार लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद साइन, साइन क्या लिखे हैं? लंब बटे कड़ लिखे हैं, तो कोसेक क्या लिखेंगे? इसका उल्टा कर देंगे, कड़ बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, कड़ बटे लंब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस केवल 3 को आप याद करिए और 3 के आधार से 3 को ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। और इन 3 को निकालने के लिए अभी आप याद क्या किए हैं? लाल बटे कक्का, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक हो गया, आगे चलें, इसको मिटा दें? ठीक है, मिटाते हैं और चलते हैं इसके हम लोग आगे। और ध्यान दीजिए कि जो ये साइन कास वगैरह है, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? इसका अन्य तो नाम सीख लिए, जो साइन था उसको साइन, टेन को टेंजेंट, कास को कोजेंट, अलग नाम से जानते हैं। लेकिन जो साइन कास है, इनको हम हिंदी में अन्य अन्य किस नाम से जानेंगे? वो तो अलग नाम था, अब इसको हिंदी में कैसे जानेंगे? तो नेक्स्ट चीज ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका साइन, इसके बाद कॉस, इसके बाद टेन, इसके बाद क्या होगा? काट, इसके बाद सेक, और अंत में क्या होगा? कोसेक। इस रेशियो को आप चाहो तो आराम से याद कर सकते हैं, साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक ना। 3 को याद कीजिए, और 3 का 3 क्या है? उल्टा है ना? 3 का 3वां पांग क्या है? उल्टा है। इन्हीं के अनुपात को बोलते हैं क्या? त्रिकोणमिति अनुपात कहेंगे, ठीक है। जैसे साइन कोसेक लिख देंगे, इसी के जो अनुपात हो उसको क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात बोलेंगे। तो साइन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? साइन को हिंदी में बोलते हैं जया, क्या बोलेंगे? जया। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जया बोलेंगे। साइन को हिंदी में बोलेंगे जया। और कास को क्या बोलेंगे? तो कुज्या, कास को बोलेंगे कुज्या, कास को क्या बोलेंगे? कुज्या। साइन को जया बोलेंगे, कास को कुज्या। जो टेन है उसको क्या बोलेंगे? स्पर्श जया, क्या बोलेंगे? स्पर्श जया। स्पर्श किसे लिखेगा? स्पर्श, स्पर्श जया, स्पर्श जया, ठीक है। साइन को जया, कास को कुज्या, और टेन को स्पर्श जया। और जो काट है, काट, इस काट को क्या बोलेंगे? तो काट को बोलेंगे कोटिज्या, क्या बोलेंगे? कोटिज्या, कोटिज्या। कास को बोलेंगे, काट को कोटिज्या। जो सेक है इसको क्या बोलेंगे? तो सेकेंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेकेंड, सेकेंड नहीं सेकेंड, क्या बोलेंगे? सेकेंड, सेकेंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे, ठीक है। और जो ये कोसेक है इसका बोलेंगे को सेकेंड, क्या बोलेंगे? को सेकेंड, को सेकेंड। हाई बिंदी है मात्रा वाला ना, तो सेक को सेकेंड और कोसेक को सेकेंड, ठीक है। तो जो साइन, कास, टेन, काट, सेक और कोसेक को हिंदी में क्या बोलेंगे? साइन को जया, कास को कोज्या, टेन को स्पर्श जया, काट को कोटिज्या, सेक को सेकेंड और कोसेक को सेकेंड बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी आपने सीखा कि जो साइन कास हैं इनको हम उल्टा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम सवाल इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हम कैसे कैसे लिख सकते हैं चीज़ों को, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे मैंने लिखा साइन थीटा, यहाँ लिखा हमने कास थीटा, यहाँ लिखा हमने टेन थीटा। तो जो साइन है, इस साइन का उल्टा क्या होता है? 1 अपान कोसेक थीटा, क्या लिखेंगे?
1 अपान कोसेक थीटा, क्योंकि उधर यहाँ आपने शुरू में पढ़ा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है ना, तो इसका हमने उल्टा क्या लिखा, 1 कोसेक। ठीक है, फिर कास है तो इस कास को क्या लिखेंगे, 1 अपान सेक थीटा, 1 अपान सेक थीटा। जो टेन थीटा है उस हम क्या लिखेंगे, 1 अपान काट थीटा, क्या लिखेंगे, 1 अपान काट थीटा। कोनो जरूरी नहीं है कि टेन का हमेशा काट, है ना, कभी कभी काट दे के इसका उल्टा पूछ लेगा, काट दे के उल्टा पूछ लेगा। तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे, यहाँ पर काट थीटा, टेन का काट थीटा, यहाँ लिखेंगे आप सेक थीटा, और यहाँ लिखेंगे आप क्या, कोसेक थीटा। तो ये जो काट है इसका उल्टा क्या होगा, 1 अपान काट का उल्टा क्या होता है, टेन, क्या लिख देंगे, 1 अपान टेन थीटा। जो सेक है इसका उल्टा क्या होता है, 1 अपान कास थीटा। और जो ये कोसेक है इसका उल्टा क्या होगा, 1 अपान साइन थीटा, क्या होगा, 1 अपान साइन थीटा। तो देखिए ध्यान से, साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, कास का उल्टा क्या होगा, काट, और टेन का उल्टा क्या होगा, तो काट होगा। ठीक है, टेन का उल्टा काट। तो इसको हमने, इसका जो उल्टा है हमने लिखा है यहाँ पर, साइन का उल्टा 1 अपान कोसेक, कास का उल्टा 1 अपान सेक, टेन का उल्टा 1 अपान काट, और काट का उल्टा 1 अपान टेन होगा, और सेक का उल्टा क्या होगा, है कास का साइन, कास का सेक नहीं होगा, ये कहाँ, चल लिखे ना, सेक थीटा बराबर 1 अपान कास थीटा, लिखे हैं ना। जैसे कास का उल्टा सेक है, तो ये सेक है और ये कास है, डिफरेंट है दोनों में, दोनों अलग अलग है। देखिए, तो सेक का उल्टा 1 अपान कास, और कोसेक का उल्टा क्या होगा, 1 अपान साइन होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई समस्या, कठिनाई नहीं ना। तो इसमें आप चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। यह जो परिचय है, यहाँ सवाल तो नहीं आएंगे आपके, लेकिन जानकारी के लिए यह जरूरी है। जब तक आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप सवाल नहीं लगा पाएंगे कि कौन किसका उल्टा होता है और कौन किसका सही है, माप कैसे निकालेंगे, इसको आपको जानना ही है। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए सवाल की तरफ हम लोग, जो सवाल है उसको तो हम देखें सवाल को।